मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम BF आर्ट फर्स्ट डे के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें एक टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरी बात रखूँगा कि कार्ल मार्क्स का समाज विज्ञान में क्या रोल है और उनकी क्या देन है। और आज भी हम जब पूरी दुनिया से मार्क्सवाद समाप्ति की ओर है, उसके बावजूद भी कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो किस प्रकार उपयोगी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समरी के रूप में मेरी बात रखूँगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ और कार्ल मार्क्स और इनके एक मित्र है एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर एक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। एक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, होली, ऐसे बहुत सारी फेमस किताबें। कार्ल मार्क्स पहला वैज्ञानिक समाजवाद का पिता है जिसने ये कहा कि अब तक का जो इतिहास है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। यानी उन्होंने कहा कि जो भी अमेंडमेंट हुए या जो भी बदलाव आया या जो भी आज जिस स्थिति में हम हैं इसके पीछे संघर्ष है। और उन्होंने संघर्ष का दो वर्ग बताए, एक शोषित वर्ग, एक शासक वर्ग। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक तीसरा वर्ग का जन्म होता है और उसको कहते हैं वो सरवारा का वर्ग है। इस प्रकार ये एक तरीके का पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रक्रिया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने एक इतिहास की आर्थिक व्याख्या का उल्लेख किया। उसने कहा कि 6 स्टेप होती है अब तक का जो इतिहास रहा उसने आदिम समाज की बात की, आदिम युग की बात की कि एक ऐसा युग था जिसके अंदर सिर्फ कोई किसी को नहीं जानता था, कोई किसी से संबंध नहीं था, नदी नालियों के पास रहते थे और उसके बाद फल फ्रूट खा के अपना जीवन यापन करते थे। और उसके बाद के अंदर वो धीरे धीरे विकास हुआ, उनमें संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के बाद के अंदर एक नया वर्ग निकल के आया और वो समाप्त हो गया। दास युग समाप्त हुआ और दास युग समाप्त होने के बाद के अंदर एक सामंत युग आया। सामंत युग में कहा कि एक राजा होता, राजाओं के बहुत सारे सामंत होते और उनके बाद में उनका संघर्ष हुआ और सामंत युग भी समाप्त हो गया। बाद में समाजवादी युग आया। समाजवादी युग में सब कुछ आपका अपना कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ समाज का होगा। लेकिन कुछ समय बाद के अंदर वो समाजवादी युग भी धीरे धीरे, क्योंकि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो युग भी समाप्त होता गया। उसके बाद में आया पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग की ये थ्योरी है कि जो जितना कमाएगा वो उसके पास जाएगा। और उससे क्या हुआ कि कुछ वर्ग तो बहुत धनाढ़ हो गया, कुछ वर्ग बहुत निर्धनी हो गया और इसीलिए वो धीरे धीरे वो ज़्यादा लंबे समय लेंगे। लास्ट के अंदर भी पूंजीवाद भी एक चरम सीमा पर पहुँचने के बाद में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और लास्ट के अंदर वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक फिर लास्ट स्टेप आती है और उसको वो कहता है कि ये है साम्यवादी युग। साम्यवादी युग में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इसमें न वर्ग होगा, न समाज होगा, न राज्य होगा और इसके आधार पर हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जो न केवल आगे बढ़ेगी अपितु उसके अंदर सब लोग समान होंगे। इस प्रकार सरवारा वर्ग का आधार बना। कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसने कहा है कि दो वर्गों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है और उससे एक तीसरा वर्ग निकलता है, ये संघर्ष हमेशा ही चलता रहता है। एक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। उसने ये कहा कि समाज में एक वर्ग जो बहुत ज़्यादा बिना किसी मेहनत के उसके पास आय का जो जरिया होता है, एक वर्ग होता है जो मेहनत करता है वो, और वो शोषित वर्ग कहलाता है। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में, और लागत मूल्य कितना है और मार्केट में वो कितना मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट उस पर कितना हुआ और उसके बाद में उसका
उसका प्रॉफिट डिवाइडेशन होना चाहिए। जैसे मार्केट में एक घड़ी 500 रुपये की मिल रही है, जबकि उस घड़ी की लागत मूल्य 300 रुपये, तो कार्ल मार्क्स से कहता है कि जो 200 रुपये, वो 200 रुपये पूंजीपतियों के पास जाता है, और यही शोषण का कारण है। इस प्रकार ये सारे के सारे जो सिद्धांत दिए कार्ल मार्क्स ने दिए, और आज भी इनकी इम्पोर्टेंस जिसे हम किसी भी रूप में हम देख सकते हैं। धन्यवाद।